हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र जो है वो चीन और तिब्बत और बर्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है। अब है पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों यथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो भाषा वैज्ञानिक करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वस्तुनिष्ठ शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की है? शब्दावली का अनुवाद है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, जैसे मीटर, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयी जो होती हैं हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभिधात्मक होनी चाहिए। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो होते हैं वो राजभाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होते हैं। इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द राजभाषा होगा। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज, लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज तथा संपर्क भाषा को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटोर जो है संपादक है। एडिटोर शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द संपादक होता है। राजदूत का
इनवॉल्यू और अभियंता का इंजीनियर और संशोधक का अंग्रेजी अनुवाद मोटिफायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग का प्रशिक्षण होता है। ट्रेनिंग शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण का टेस्ट परिवीक्षा का प्रोबेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्वेशन का हो जाएगा आरक्षण। रिजर्वेशन का होता है आरक्षण। रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द आरक्षण होगा। अनुसंधान का रिसर्च, स्थिरीकरण और स्टेबलाइजेशन तथा आरोपण का हिंदी अनुवाद एलिजिवेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट जो होते हैं, अपॉइंटमेंट का होता है नियुक्ति। अपॉइंटमेंट शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द नियुक्ति होगा। विज्ञप्ति का एडवर्टाइजमेंट, आदेश का ऑर्डर और अनुमोदक का अप्रूवल होगा। रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द पंजीकरण होगा। नामांकन का इनरोलमेंट, संशोधक का एमेंडमेंट और आरक्षण का अंग्रेजी अनुवाद रिजर्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो वैज्ञानिक नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा इत्यादि भाषा वैज्ञानिक है, जबकि जयशंकर प्रसाद महान कवि एवं नाटककार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खैर थे। बाल गंगाधर खैर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 ईस्वी को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो बाल गंगाधर खेर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है तो क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। शब्द जो है वो सार्थक इकाई होते हुए भी वाक्य में इसका प्रयोग जयो का तयो नहीं कर सकते। शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है। सार्थक जो है वो अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दों का विशेष क्रम होना जरूरी होता है तथा उनमें प्रत्यय, विभक्ति आदि को भी देखना आवश्यक होता है। जब सारी प्रक्रियाओं के बाद शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन जाए तभी सही अर्थ की प्राप्ति होती है। एक ही शब्द के अनेक वाक्य भी बन सकते हैं। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है। जितना महत्व भाषा का है उतना ही महत्व शब्द का है, क्योंकि भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाती और शब्द भाषा के अस्तित्व की निशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र
एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा की संपर्क भाषा कौन सी है? भाषा की संपर्क भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, अतः हिंदी भाषा की संपर्क भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो सौरसैनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सौरसैनी अपभ्रंश से। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसैनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो मसनवी को हिंदी शैली नहीं मानेंगे। आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैलियाँ प्रचलित है। कौन कौन सी 3 शैलियाँ प्रचलित है? हिंदुस्तानी, उर्दू और संस्कृत निष्ठ हिंदी। इनके अलावा एक चौथी शैली अंग्रेजी मिश्रित भी मिलती है। दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के क्षेत्रों में बोली जाती है। मसनवी शैली हिंदी की शैली नहीं है। यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई, जो फारसी की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा जो है वो भाषा पैतृक संपत्ति होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की विशेषताएं हैं, भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा जो है सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अतः स्पष्ट है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ये जो थे फ्रेंड्स 9 पॉइंट भाषा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी की बोलियां के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। हिंदी की बोलियां के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं तो बोली कहते हैं। किसी सीमित जो क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा होते हैं उसे कहते हैं बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो बुंदेली जो है वो राजस्थान की बोली नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तो विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे। मैथिली कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पद्मावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्व स्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि अवहट में रचित कृति लता तथा कृति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पद्मावली का गान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस
अंगिका किस राज्य की बोली है? तो यह बिहार की बोली है अंगिका। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।